कुरान में एक हामान नामी इंसान का जिक्र आया है जो कि फिरौन के मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर था। हामान लफ्ज कुरान में 6 बार आया है। कुरान कहता है कि फिरौन ने हामान को एक टावर बिल्ड करने का हुक्म दिया था। इसी हामान नामी इंसान का जिक्र बाइबल में भी है, लेकिन बाइबल में बताया गया है कि हामान फिरौन के अंडर नहीं बल्कि एक बादशाह के अंडर काम करता था, जो कि फिरौन से 1000 साल बाद बेबीलोनियन में रहता था, न कि इजिप्ट में। कैथोलिक स्कॉलर्स ने नबी अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया है कि ये सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी किताबों से कॉपी किया है, लेकिन आखिर वो गलत निकले। लेट 1800s में इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स लैंग्वेज को फ्रेंच और जर्मन स्कॉलर्स के जरिए रिवाइव किया गया, जो कि नबी अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले मौजूद थी। इस स्टडी को इजिप्टोलॉजी भी कहते हैं। जब जर्मनी जाकर डिफरेंट आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स और मिनिस्टर्स के नामों को देखा गया तो इनमें एक मिनिस्टर का नाम हामान था। इस नाम को 1900s में डिस्कवर किया गया और इसका स्टैचू ऑस्ट्रिया में भी है। यहाँ लिखा गया था कि हामान फिरौन के अंडर काम करता था और वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, एग्जैक्टली जैसा कि कुरान ने फरमाया था। सीक्रेट नंबर 1, कुरान की इस सूरा में चांद से रिलेटेड एक राज छुपा है। इस सूरा में फरमाया है कि अल्लाह ने चांद के लिए कुछ फेजेस मुकर्रर किए हैं, जिन फेजेस में वो ट्रैवल करता है, और इसके बाद ये खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आता है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की हैं, यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी शाख जैसा हो जाता है। अब आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, ये है चांद के ऑर्बिट की फोटो, जिसे मून एनालिमा कहते हैं। इस फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह चांद डिफरेंट फेजेस में ऑर्बिट करता है। इन फेजेस को कंबाइन करके इस फोटो में दिखाया है। ये बिल्कुल खजूर की पुरानी शाख की तरह नजर आ रहा है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। सीक्रेट नंबर 2, आप जब पहाड़ों को देखते हो तो आपको तो यही लगता है कि ये बड़ी मजबूती के साथ एक जगह खड़े हैं, लेकिन कुरान की इस सूरा में अल्लाह ने फरमाया है कि पहाड़ हर वक्त हरकत करते रहते हैं और तू पहाड़ों को देखेगा, इन्हें जमे हुए ख्याल करेगा, हालांकि वो बादल के चलने की तरह चल रहे होंगे। ये उस अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत किया है। बेशक वो तुम्हारे कामों से खबरदार है। हाल ही में एक रिसर्च की गई थी जिससे पता चला कि पहाड़ असल में हर वक्त मूव करते रहते हैं, जिसे सीज्मिक रिथम्स कहा जाता है। ये पहाड़ जमीन से जो सीज्मिक एनर्जी जनरेट होती है, इससे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये सब बहुत ही छोटे लेवल पर होता है। सीक्रेट नंबर 3, ये जो शराब आप देख रहे हो, इसका नाम ऊजो है, जो कि ग्रीस में काफी ज्यादा पी जाती है। इस शराब में अगर आप क्रिस्टल क्लियर पानी ऐड करोगे तो यह दूध की तरह सफेद हो जाएगी। इस इफेक्ट को ऊजो इफेक्ट कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इस ड्रिंक में पानी ऐड किया जाता है तो अल्कोहल और पानी के दरमियान एक इमल्शन बनता है, जिसकी वजह से यह दूध की तरह सफेद हो जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुरान में इसी तरह की सफेद शराब के बारे में बताया गया है। खालिस शराब के जाम के उन पर दौर होंगे, सफेद रंग की शराब होगी, पीने वालों के लिए लज्जत बख्श होगी। सीक्रेट नंबर 4, कुरान की इस सूरा में बताया गया है कि चूंटियां आपस में बातें करती हैं, यहाँ तक कि जब वो चूंटियों की वादी पर आए तो एक चूंटी ने कहा, ऐ चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। इस आयत में बताया गया है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन चूंटियों के पास से गुजरे तो वो चूंटियां आपस में बातें करने लगी। इसी वजह से इस आयत का काफी लोग मजाक उड़ाते हैं कि आखिर चूंटियां आपस में कैसे बात कर सकती हैं। लेकिन साइंस ने फाइनली डिस्कवर कर लिया है कि चूंटियां एक दूसरे के साथ न सिर्फ बातें करती हैं, बल्कि वो इंसानों की तरह दूसरी चूंटियों को दफन भी करती हैं, और इनमें भी सुपरवाइजर, मैनेजर और वर्कर्स की तरह पोस्ट होती हैं। सीक्रेट नंबर 5, कुरान की इस आयत के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुरान में यहाँ बड़ी गलती की गई है। कुरान की इस सूरा में बताया गया है वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया और तुम्हारे लिए इसमें रास्ते आसान कर दिए। लोग कुरान की इस आयत का गलत मतलब निकाल कर कहते हैं कि कुरान में जमीन को फ्लैट बताया गया है, जबकि इस आयत में कहा गया है कि अल्लाह ने इंसानों के लिए जमीन को कालीन की तरह बिछा दिया है ताकि वो आराम से चल सकें, जो कि हकीकत है। यहाँ जमीन की शक्ल का लफ्ज तो कहीं नहीं आया, न ही ये कहा गया है कि जमीन की शेप फ्लैट है। यहाँ तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि हमने जमीन को तुम्हारे चलने के लिए कालीन की तरह बिछा दिया है। इसके अलावा कुरान की इस सूरा में अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ सुनने वाले, क्या तूने न देखा कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल कर देता है। यहाँ फरमाया गया है कि अल्लाह रात को आहिस्ता आहिस्ता दिन में बदलता है और दिन को आहिस्ता आहिस्ता रात में बदलता है।
अगर जमीन चिपटी होती तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था। लोग कुरान की इस आयत को कोट करके इसका गलत मतलब निकालते हैं और झूठ बोलते हैं। सीक्रेट नंबर 6, कुरान की इस आयत में बताया गया है कि आज से हजारों साल पहले लोग ठोड़ी के बल सजदा करते थे, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि कुरान में यहाँ गलती की गई है। ये है वो कुरान की आयत। वो ठोड़ी के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। इस आयत में बयान किया है कि लोग अपनी ठोड़ी के बल सजदा करते थे, लेकिन इसे झूठा कहने वालों का मानना था कि लोग हमेशा से सिर के बल सजदा करते थे, न कि ठोड़ी के बल। लेकिन जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि यह कुरान हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स को इजिप्ट में ऐसी फाइंडिंग्स मिली जिससे ये प्रूव हो गया कि एंशिएंट टाइम में लोग ठोड़ी के बल सजदा करते थे। इसी तरह अल्लाह ने इन लोगों को झूठा साबित कर दिया। सीक्रेट नंबर 7, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जमीन की काफी लैंड कम होती जा रही है। ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ डिकेड्स में दुनिया के 20 आइलैंड्स डिसअपीयर हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जमीन का हिस्सा पानी में डूबता चला जा रहा है। कुरान में इसी को बयान किया गया है। क्या ये काफिर देखते नहीं कि हम हर तरफ से इनकी जमीन कम कर रहे हैं और अल्लाह हुक्म फरमाता है, इसके हुक्म को कोई पीछे करने वाला नहीं और वो बहुत जल्द हिसाब ले लेता है। सीक्रेट नंबर 8, ये पहाड़ जितने ऊंचे दिखाई देते हैं इतने ही ये जमीन में धंसे होते हैं। ये पहाड़ जमीन को स्टेबल रखते हैं। अगर जमीन पर पहाड़ ना होते तो इस दुनिया में लाइफ कब की खत्म हो चुकी होती, क्योंकि हमारी जमीन हर वक्त मूव करती है और ये पहाड़ ग्रेविटेशनल पेग्स की तरह जमीन की रोटेशन को स्टेबल करते हैं जब जमीन ऑर्बिट करती है। यही सब कुरान में एक्सप्लेन किया गया है और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने न लगे, और इसमें खुले रास्ते बनाए ताकि लोग इन पर चलें। सीक्रेट नंबर 9, जुलाई 1799 को रोजेटा स्टोन को डिस्कवर किया गया, जो कि ऑलमोस्ट 196 BC तक पुराना था। इस पत्थर पर फिरौन के बारे में कुछ लिखा था। आसमान तेरे लिए रोता है, जमीन आपके लिए कांपती है जब आप सुबह के एक सितारे की तरह आसमान पर चढ़ते हैं। यहाँ फिरौन की तारीफ की गई है और ये सारी बातें फिरौन के बारे में कही गई हैं, यानी कि फिरौन की मौत के बाद उसके लिए आसमान और जमीन रोने लगे और वो एक सितारे की तरह आसमान का एक सितारा बन गया। लेकिन अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले ही इस झूठी तारीफ का जवाब दे दिया है। फिर इन पर न तो आसमान को और जमीन को रोना आया और न इनको मोहलत ही दी गई। सीक्रेट नंबर 10, कुरान की एक ऐसी प्रिडिक्शन है जो कि आज से 1400 साल पहले ही पूरी हो चुकी थी, और ये प्रिडिक्शन रोमन एम्पायर के बारे में थी। आज से 1400 साल पहले रोमन्स हार चुके थे और इस वक्त रोमन एम्पायर का इतना बुरा हाल हो चुका था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि रोमन एम्पायर कुछ ही सालों में पर्शियन एम्पायर से दोबारा जीत पाएगी। और इसी वक्त कुरान में ये आयत नाजिल हुई जिसमें बताया गया है कि आज चाहे रोमन्स हार चुके हैं, लेकिन करीब है कि वो दोबारा जीत जाएंगे। उस वक्त यहूदियों ने इस बात का काफी मजाक उड़ाया, लेकिन हमेशा की तरह कुरान सच निकला और आज हिस्ट्री की किताबों में ये दर्ज है कि रोमन्स दोबारा फिर जीत गए। कुरान दुनिया की सारी किताबों से अलग है क्योंकि बाकी किताबें इंसानों ने लिखी हैं, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसे अल्लाह ने लिखा है, और कुरान के ये सारे राज इस बात का सबूत हैं। कितनी कमाल की बात है ना कि हमारे पास अल्लाह की दी हुई किताब है